हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ड्रीम होगा आईआईटीज, एनआईटीज और अदर इंस्टीट्यूशंस में जाकर हायर एजुकेशन करना, जैसे कि एमटेक, एमएस एंड पीएचडी। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हर्डल भी होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस फील्ड में आते हैं तो डेफिनेटली स्टाइपेंड एंड फेलोशिप्स भी उनका मोटिवेशन रहता है। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ट्रिपल आईटी दिल्ली ने अपना एमटेक का एडमिशन जो अनाउंस किया था, उसमें अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे तो वहां पर जो उन्होंने स्टाइपेंड जो है वो यहाँ पर जो अनाउंस किया था, फेलोशिप जो अनाउंस करी थी, वो 60,000 पर मंथ यहाँ पे अनाउंस करी थी 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स। अब जो फेलोशिप्स यहाँ पे मिलेगी वो 60,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। इसके अलावा 50K यहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप परचेज करने के लिए भी दिए जा रहे हैं। 20,000 पर ईयर कंटिजेंसी ग्रांट दी जा रही है। 2.5 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पेपर वगैरह रिसर्च वर्क के लिए जाने के लिए दिया जा रहा है। तो काफी सारे यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं। स्टाइपेंड का अमाउंट भी जो है वो 60,000 पर मंथ यहाँ पर कर दिया गया है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो गाइस, काफी स्टूडेंट के दिमाग में जो आईआईटीज में जाकर एमटेक, एनआईटीज में जाकर एमटेक करना चाह रहे हैं, वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी काफी सारे टाइम से रेगुलरली ये बात उनके दिमाग में आ रही है कि सर, जैसे कि अगर आप देखो पीएचडी का जो स्टाइपेंड है वो भी पिछले 2-3 सालों पहले उसका इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला था, क्योंकि पीएचडी का स्टाइपेंड भी पहले कम हुआ करता था, उसको बढ़ा के 37,000 पर मंथ कर दिया गया। बट उस टाइम पर भी एमटेक का कोई भी स्टाइपेंड में हाइक जो है नहीं हुआ था। और डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट जो है जो एमटेक कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जो स्टाइपेंड है उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों में अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन भी आया है और जो स्टूडेंट एमटेक को जाते हैं डेफिनेटली उनको बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें भी करनी होती है, तो उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मेंटेन नहीं होते हैं। इनिशियली आईआईटीज वगैरह के फीस भी उसी हिसाब से थे, तो 12,400 में सब कुछ मेंटेन हो पाता था। बट अब आईआईटीज के फीस वगैरह में भी कुछ कुछ हॉस्टल वगैरह में भी आपने देखा होगा थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, बट स्टाइपेंड स्टिल जो है सेम है। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट या तो डबल होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए, या फिर 35,000 की रेंज में स्टाइपेंड जाना चाहिए। तभी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट मोटिवेट होंगे एमटेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और जो हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इस डोमेन में स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। ऑलरेडी 4 साल वो किसी थर्ड टायर कॉलेज, सेकंड टायर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट में फीस एंड यहाँ पर हॉस्टल फीस बाकी सारे एक्सपेंसेस दे के आते हैं। उसके बाद 2 साल अगेन जो है उनको एमटेक करने की इच्छा इसीलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर स्टाइपेंड जो है वो उनकी नीड को पूरा भी नहीं कर पाता है, और ऑब्वियसली फिर उनको लगता है कि कोई ना कोई और एग्जाम की तैयारी कर ले। दैट्स वाई एमटेक से बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी होता है। इवन अगर आप देखोगे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, वहाँ पे भी एमटेक की सीटें खाली रह जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं जो दूसरी वैकेंसीज उनकी गवर्नमेंट जॉब्स उनकी निकल जाती है। तो इन माय ओपिनियन गाइस, जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली ने यहाँ पे स्टेप लिया है, स्टाइपेंड को 60,000 पर मंथ कर दिया गया है, ऐसा होना चाहिए। पीएचडी के स्टाइपेंड इसी रेंज में जाने चाहिए। आईआईटीज में भी एटलीस्ट 50-60,000 स्टाइपेंड मिलेगा, तब पीएचडी करने के लिए जो है वो आप स्टूडेंट मोटिवेट होंगे, क्योंकि पीएचडी खुद ही 5 साल का यहाँ पर है। काफ़ी स्टूडेंट एमटेक करने के बाद पीएचडी में जाते हैं, 5 ईयर का वहाँ पर पीएचडी 5 ईयर तक जा सकता है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी मिडिल, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। तो अगर स्टाइपेंड का अमाउंट एक सही मिलेगा तो वो लोग भी मोटिवेट रहेंगे और ज़्यादा रिसर्च पे फोकस कर पाएंगे। उनका मेन मोटिवेशन जो पीएचडी ज्वाइन करने का रहेगा वो रिसर्च करने का रहेगा, और बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने पे रहेगा, ना कि उनका प्लेस की पीएचडी के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम निकाल लेंगे, स्टाइपेंड से अपना खर्चा निकल जाएगा। सेम एमटेक में ऐसा होगा। तो इन माय ओपिनियन गाइज, ये स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से रेगुलरली इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और इवन मेरे ओपिनियन में गाइज एमटेक के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एमटेक ज्वाइन करने वाले हैं, गेट में अपियर होने वाले हैं, ये सारे स्टूडेंट की यही इच्छा है, ये डिमांड है कि अब जो है एटलीस्ट एमटेक का स्टाइपेंड हाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि एमटेक और जो पीएचडी है उसका स्टाइपेंड जो है उसको जो फेज चल रहा है, इन्फ्लेशन का फेज चल रहा है, और जो बाकी कंट्रीज में जो है आपने देखा होगा कि जो ऑफरिंग होती है पीएचडी जो बच्चा करता है या हायर एजुकेशन करता है, उनको जो स्टाइपेंड्स वगैरह मिलता है वो अमाउंट काफ़ी हाई होता है, और वहाँ पर देश वाई काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स भी वो लोग कर पाते हैं।
तो इसलिए ये सेम चीज़ जो है हमारे यहाँ पर भी नीड है, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइक इस चीज़ के सपोर्ट में हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डेफिनेटली आईआईटी एनआईटी का जो एमटेक का स्टाइपेंड है वो बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेरे ओपिनियन में गाइज डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं, ऑलरेडी इतना सारा एक्सपेंसेस ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, वापस उनकी हिम्मत भी नहीं होती है। स्टाइपेंड का अमाउंट एक डिजायरेबल रेंज में रहेगा तो काफ़ी स्टूडेंट एमटेक के लिए मोटिवेट होंगे। कुछ एमटेक के दौरान वो कुछ नई जैसे एमएस करेंगे, रिसर्च करेंगे बहुत सारी, तो वो हमारी कंट्री को भी हेल्प करेगी। एंड डेफिनेटली गाइज हमारा जो आईआईटीज वगैरह में जो सीट ड्रॉप आउट का इशू है वो भी रुकेगा। तो इन माय ओपिनियन गाइज एमटेक का स्टाइपेंड जो है बढ़ना चाहिए, और पीएचडी का स्टाइपेंड भी सेम बढ़ना चाहिए। ट्रिपल आईटी दिल्ली ने ये स्टेप लिया है, काफ़ी सारा यहाँ पर जो है मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ट्रिपल आईटी दिल्ली ने ये इनिशिएट किया है। बाकी आईआईटीज और एनआईटीज भी अगर ये चीज़ करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, तो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं उनका रेशियो भी बढ़ेगा और कंट्री की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो आप लोग के क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग जो भी एमटेक का आगे गोल रखते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर हम कुछ और भी डिस्कशन करेंगे इसके अराउंड, और जो एमटेक के फीस से रिलेटेड, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैरियर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह आएगी, वो भी आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।